सावन मास में शिव जी और माँ पार्वती की उपासना करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही जीवन में सुख, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। सावन मंगलवार को मंगला गौरी यानी माता पार्वती की पूजा की जाती है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने से मनोकामना जल्द पूरी हो जाती है। सुहागन महिलाएं यदि इस व्रत को रखती हैं तो उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है। आज आपको मंगला गौरी व्रत कथा के संपूर्ण वृत्तांत के साथ ही 3 विशेष मंत्रों के बारे में भी बताएंगे, जिनका जाप करके मंगला गौरी व्रत कथा सुनने और कुछ बताए गए उपाय करने से विवाह में आ रही बाधाओं से शीघ्र मुक्ति मिलेगी। अविवाहित व्यक्तियों के विवाह के शीघ्र योग बनेंगे और जो लोग मांगलिक दोष से पीड़ित हैं उन्हें निश्चित ही लाभ होगा। अतः यदि आप ये कथा सुन रहे हैं तो इसे पूरा सुनें और ध्यान से विवाह संबंधित उपायों को समझें। कथा को अधूरा छोड़कर पाप के भागीदार न बने। ध्यान पूर्वक कथा का भक्तिमय आनंद लें, जिससे माँ मंगला गौरी का आशीष प्राप्त हो। तो कथा प्रारंभ करते हैं। माँ मंगला गौरी व्रत की प्रचलित कथा के अनुसार किसी गांव में धर्मपाल नामक साहूकार अपनी पत्नी यशोदा के साथ रहता था। साहूकार के पास भगवान का दिया सब कुछ था। सभी प्रकार के ऐश्वर्य साधन उसके पास थे, पर बस दुख था कि संतान न थी। यशोदा विवाह के कई सालों के बाद भी निसंतान थी। एक बार साहूकार के घर एक पहुंचे हुए साधु महात्मा आए। साहूकार ने उनका खूब आदर सत्कार किया और साधु महात्मा को अपने निसंतान होने की बात बताई। साधु ने यशोदा से कहा कि तुम आने वाले सावन के पहले मंगलवार से मंगला गौरी व्रत की स्थापना करो और सावन में जितने भी मंगलवार आए वो व्रत जरूर करो। ऐसा करने से तुम्हें जल्दी ही संतान प्राप्ति होगी। यशोदा बोली, बाबा आप मुझे माँ मंगला गौरी के व्रत का विधान कहिए, मैं पूरी श्रद्धा से व्रत जरूर करूंगी। साधु बाबा मंगला गौरी व्रत की संपूर्ण विधि बताकर अपना आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। यशोदा ने सावन मास के पहले मंगलवार से ही माँ गौरी का पूजन और व्रत करना शुरू कर दिया। सावन मास में आए माँ मंगला गौरी के सारे व्रत यशोदा ने संपूर्ण विधि विधान से पूरी श्रद्धा भाव से पूरे किए और उद्यापन किया। यशोदा की भक्ति से माँ पार्वती प्रसन्न हुई। एक रात जब साहूकार गहरी निद्रा में सो रहा था तो उसे एक आवाज सुनाई दी, धर्मपाल कल सुबह तुम एक ऐसे आम के वृक्ष की तलाश में जाना जिसके नीचे गणेश भगवान की मूर्ति स्थापित हो और उस आम के वृक्ष का फल तोड़कर अपनी पत्नी को खाने के लिए देना। तुम्हें अवश्य ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। उस आवाज को सुनकर साहूकार धर्मपाल की आंख खुल गई। अगले दिन सुबह धर्मपाल आम के पेड़ की तलाश में निकल पड़ा। काफी दूर चलने के पश्चात धर्मपाल को वो आम का वृक्ष मिल जाता है जिसके नीचे गणेश जी की मूर्ति स्थापित थी। धर्मपाल ने जरा भी देर नहीं की, वो वृक्ष पर पत्थर बरसाने लगा ताकि वृक्ष से आम का फल टूटकर गिर जाए और वो जल्दी से आम को ले जाए। इस जल्दबाजी में आम तो टूट गया, पर एक पत्थर भगवान गणेश जी की मूर्ति को जाकर लग गया। तभी गणेश जी प्रकट हुए और क्रोधित होकर बोले, हे स्वार्थी मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुंचाई है, अतः तुझे भी ऐसे ही चोट लगेगी। माँ पार्वती के आशीर्वाद से तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति तो होगी, परंतु तुम्हारा पुत्र सिर्फ 21 वर्ष की आयु तक जीवित रहेगा, फिर सांप के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए। गणेश जी की बात सुनकर साहूकार घबरा गया और आम लेकर चिंता में घर आया, परंतु उसने ये बात अपनी पत्नी से नहीं कही। उसने यशोदा को वो आम खाने के लिए दे दिया। कुछ समय पश्चात धर्मपाल के घर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। साहूकार और उसकी पत्नी ने अपने बेटे का नाम अजय रखा। यह अजय धीरे धीरे
बड़ा होने लगा और देखते ही देखते 20 वर्ष का हो गया। पर धर्मपाल को गणेश जी का दिया हुआ वो श्राप अब भी याद था। वो अजय को लेकर हमेशा चिंता में रहता था। यशोदा ने एक दिन उससे पूछा, क्या बात है, आजकल आप बहुत चिंता में दिखाई पड़ते हो। आप मुझसे अपनी चिंता कहो, आखिर क्या बात है कि आपके चेहरे पर चिंता की ये रेखाएं साफ दिखाई देती हैं? वो बोला, मैं तुम्हें ये बात पहले ही बताना चाहता था, पर मेरे साथ साथ तुम भी चिंता में आ जाओगी ये सोचकर नहीं बताया था। और हम दोनों की चिंता में देखकर हमारा बेटा अजय भी परेशान हो जाएगा। यशोदा बोली, मेरा मन घबरा रहा है, आप मुझे कुछ न छुपाओ। यशोदा के जोर देने पर धर्मपाल उसे सारी बात बताता है। यशोदा बोली, माँ मंगला गौरी की कृपा से ही हमें हमारा पुत्र प्राप्त हुआ है, तो क्यों ना हम अपने पुत्र के लिए एक ऐसी ही वधू ढूंढे जो माँ मंगला गौरी की भक्त हो। फिर तो हमारे पुत्र पर कोई संकट आ ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी बहू को माँ मंगला गौरी से अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद जो प्राप्त होगा। धर्मपाल खुश होकर बोला, हाँ तुम ठीक कह रही हो, आज से ही ऐसी लड़की की तलाश करता हूँ जो माँ मंगला गौरी की भक्त हो और उनके व्रत और पूजन पूर्ण विधि विधान से करती हो। साहूकार ने उसी दिन से ऐसी लड़की की तलाश प्रारंभ कर दी। एक दिन एक लड़की मंदिर के पुजारी से पूछ रही थी, सावन का पहला मंगलवार कब है? मुझे इस बार भी व्रत करने हैं। पुजारी जी बोले, अगले मंगलवार से ही माँ मंगला गौरी व्रत प्रारंभ होंगे। मैं जानता हूँ उमा बिटिया, तुम कई वर्षों से माँ मंगला गौरी व्रत रखती आ रही हो। देखना इस बार तुम पर माँ अवश्य प्रसन्न होंगी, तुम बहुत ही अच्छे वर की प्राप्ति होगी। उमा की माँ बोली, हाँ पंडित जी, मेरी भी आखिरी इच्छा है कि मेरी बेटी को सुयोग्य वर मिल जाए। माँ मंगला गौरी के आशीर्वाद से इस साल मेरी बेटी का ब्याह हो जाए। तभी साहूकार धर्मपाल वहां उनके पास आता है। धर्मपाल ने कहा, इधर से गुजर रहा था तो आप सबकी बातें सुनी। मुझे अपने बेटे के लिए उमा बिटिया जैसी ही बहू की तलाश है। वो उमा की माँ से अपने बेटे अजय के लिए उमा का हाथ मांगता है। पंडित जी बोले, उमा बिटिया तुम्हारे तो भाग्य ही खुल गए। देखो, माँ मंगला गौरी के आशीर्वाद से इतने बड़े घर का रिश्ता तुम्हारे लिए आया है। मैं धर्मपाल जी को बहुत दिनों से जानता हूँ। ये और इनकी पत्नी बहुत ही नेक स्वभाव के हैं और इनका बेटा अजय भी बहुत अच्छा लड़का है। बस इस प्रकार बातों ही बातों में उमा का रिश्ता अजय के साथ तय हो जाता है और उमा और अजय की शादी हो जाती है। शादी के पश्चात भी उमा ने माँ मंगला गौरी के व्रत रखना नहीं छोड़े। माँ पार्वती जानती थी कि उन्होंने उमा को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद प्रदान किया हुआ है, इसलिए वो उमा के स्वप्न में आई और उमा से कहती हैं, इस मंगलवार के दिन एक श्राप के कारण सांप के द्वारा तुम्हारे पति की मृत्यु लिखी है, पर मैंने तुम्हें सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया है, इसलिए तुम रात्रि के समय में एक कटोरे में दूध भर के रखना और उसी के बराबर में एक खाली मिट्टी का मटका रख देना। रात के समय में जब सर्प तुम्हारे पति को डसने के लिए आएगा तो उस दूध को पीकर वो उस मटके में बैठ जाएगा। उसके पश्चात तुम उस मटके को एक कपड़े से बांधकर जंगल में छोड़ देना, तो तुम्हारे पति के ऊपर से मृत्यु संकट टल जाएगा। इतना कहकर माँ पार्वती अंतर ध्यान हो गई। उमा ने सपने से उठकर किसी से कुछ नहीं कहा और मंगलवार के दिन रात्रि के समय जब अजय सो रहा था तब उमा ने ठीक वैसा ही किया जैसा माँ पार्वती ने कहा था। सांप आया तो उसने दूध पिया और मटके में जाकर बैठ गया। उमा ने मटके के मुंह पर कपड़ा बांधा और जंगल में छोड़ दिया और खुशी खुशी घर वापस आई। आकर माँ मंगला गौरी को धन्यवाद दिया और घर में सबको ये बात बताई। बहू की बात सुनकर धर्मपाल और यशोदा बहुत प्रसन्न हुए और सभी ने मिलकर माँ मंगला गौरी को धन्यवाद दिया। आशा है इस कथा को सुनकर आप भक्तिमय हो गए होंगे। अब इन 3 मंत्रों के बारे में जानिए जो शीघ्र विवाह योग में सहायक हैं। पूजन के बाद इन तीनों मंत्रों का रुद्राक्ष की माला से एक एक माला जाप करें। सर्वप्रथम शिव मंत्र, तत्पश्चात मंगला गौरी मंत्र,
हनुमान जी का मंत्र। मंत्र जाप पूरा होने के बाद शिव मंगला गौरी की कथा सुने तथा शिव मंगला गौरी और हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाएं। भोग लगाते समय आंखें बंद रखें तथा भोग लगे हुए गुड़ को किसी सफेद गाय को खिलाएं। इस उपाय से निश्चित विवाह बाधा से मुक्ति मिलेगी और दाम्पत्य में प्रेम बढ़ेगा। अविवाहित व्यक्तियों के विवाह के शीघ्र योग बनेंगे तथा जो लोग मांगलिक दोष से पीड़ित हैं उन्हें निश्चित ही लाभ होगा। मां मंगला गौरी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। कमेंट में जय मां मंगला गौरी लिखकर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना। जय मां मंगला गौरी, जय भोले।